हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी के VVI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से बिल्कुल मैच करता है फ्रेंड्स, और उससे भी क्वेश्चन है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोग अब तक डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का फॉर्म फिलिप कर चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का 30 में से कितना सही हुआ है। और मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट का टोटल अभी हम 8 कर रहे हैं, तो इसे 7 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं अपने चैनल पे करा चुकी हूँ फ्रेंड्स, और सिलेबस भी डाल चुकी हूँ। अब हमारे पास टाइम तो नहीं है, आप लोग 10th तक का अर्थात 9th to 10th का ऑल बुक्स का अच्छे से रिकवरी कर लीजिएगा, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव सेट मारते चलिए, ठीक है, क्योंकि हमें 20 सेट करने हैं टोटल, और जल्द से मैं सिलेबस पे स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। तो इंद्र है, तो इंद्र का परवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कि निशाचर, दूसरा है सुधाकर, तीसरा है भागीरथ, चौथा है सुरपति। तो क्या हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सुरपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। जैसे सतर्कता, तो ऑप्शन नंबर ए है कि असावधानी, दूसरा है सावधानी, तीसरा है असतर्कता, और चौथा है तसल्ली। तो इसका परवाची सतर्कता का परवाची क्या होगा? सावधानी। क्या होगा? सावधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें क्या है? तो कोई त्रुटि है। जैसे कि देखिए, शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे कि अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों का परख कर लेनी चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर ये है कि शीर्षक का चयन करते समय, ये तो सही है, और विचारों की सही है, परख कर लेनी चाहिए, ये भी सही है वाक्य। नेक्स्ट है कि अनुच्छेदों का निहित भागों, तो यहाँ पे ये गलत है। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गलत चुनने के लिए कहा था तो हम लोग गलत चुन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए, ऑप्शन ये है कि अध्ययन, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है अध्ययन, चौथा है अध्ययन। तो ये अध्ययन सही रूप से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे है सूरदास जी जन्म से अंधे थे। क्या थे? सूरदास जी जन्म से अंधे थे। तो ये जन्म से अंधे के लिए एक शॉर्ट वाक्य क्या बोल सकते हैं? क्या कर्मांध बोल सकते हैं, कि धर्मांध बोल सकते हैं, कि मदांध बोल सकते हैं, कि जन्मांध बोल सकते हैं? तो क्या बोल सकते हैं? जन्मांध बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो देखिए यहाँ पे कि कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं कि कवि का अभिनंदन करने का, ये तो सही लग रहा है, मौका मिल जाती है, मिल जाता है सही होगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर भी गलत है, मतलब इसी को सही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि देश को खाली स्थान से बचना चाहिए। देश को खाली स्थान जो है कि उससे बचना चाहिए। तो किससे? ऑप्शन ए है कि अतिथियों से, दूसरा है सज्जनों से, तीसरा है हरिश्चंद्रों से, चौथा है जयचंद्रों से। देश को बचना चाहिए जय चंद्रों से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। यहाँ पे जो किसी की चश्मा गिर गई ना, वही गलत होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या था फ्रेंड? किसी की चश्मा गिर गई। तो किसी की चश्मा गिर गई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि किसी का चश्मा गिर गई, किसी का चश्मा गिर गए, किसी के चश्मे गिर गया, किसी का चश्मा गिर गया, किसी का चश्मा गिर गया, यह सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे कि
प्रेमातुर, दूसरा है प्रेमातुर, चौथा है, तीसरा भी है प्रेमातुर। सब प्रेमातुर लिखा हुआ है, लेकिन सही प्रेमातुर कौन लिखा हो, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे है वैर, वैर और पर्यायवाची शब्द क्या होगा, समान, उसी के जैसा अर्थ बताने वाला हो। ठीक है, वैर का, तो वैर आप लोग को लग रहा हो कि बैर कर रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वैर का अर्थ ही कुछ अलग है। जैसे यहाँ पे लड़ाई है, विद्रोह है, झगड़ा है, तीन तो सेम है, बट ये जो विदेश है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे है कि हमें अपने होने का गर्व है, हमें अपने होने का गर्व है। तो किसे अपने होने का गर्व होगा, तो हमें अपने भिखारी होने का गर्व कभी हो सकता है, हमें अपने चोर होने का गर्व भी नहीं हो सकता है, हमें अपने भारतीय होने का गर्व जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो नेक्स्ट है कि हमें अपने भारतीय होने का गर्व है, तो ये या इससे अच्छा ये है भारतीय होने का गर्व है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। जैसे भारतीय सैनिक ने युद्ध में खाली स्थान का परिचय दिया। भारतीय सैनिक युद्ध में खाली स्थान है का परिचय दिया। तो भारतीय सैनिक ने युद्ध में कायरता का परिचय दिया, कि भारतीय सैनिक ने युद्ध में वीरता का परिचय दिया, कि भारतीय सैनिक ने युद्ध में खटास का परिचय दिया, कि भारतीय सैनिक ने युद्ध में मिठास का परिचय दिया। तो भारतीय सैनिक ने युद्ध में किसका परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया। किसका, वीरता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह जीवन में पिछड़ जाता है। जैसे ऑप्शन है कि जब अब जीवन में, यहाँ पे तब जीवन में है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जो सटीक हो और सही भी हो। जैसे कि यहाँ पे अब जीवन में, वे जीवन में, वह जीवन में, तब नहीं, वह जीवन में पिछड़ जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। जैसे स्वयंसेवकों का खाली स्थान प्रधानमंत्री से मिलने गए। स्वयंसेवकों का दल प्रधानमंत्री से मिलने गए। स्वयंसेवकों का टुकड़ी प्रधानमंत्री से मिलने गए। कि स्वयंसेवकों का भीड़ प्रधानमंत्री से मिलने गए, कि स्वयंसेवकों का बल प्रधानमंत्री से मिलने गया। तो क्या हो गया, हमें स्वयंसेवकों का दल प्रधानमंत्री से मिलने गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो सप्ताह में एक बार होता है, जो सप्ताह में एक बार होता है, तो वार्षिक होगा, नहीं होगा, साप्ताहिक होगा, बिल्कुल साप्ताहिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरण कमल कौन सा समास है। चरण कमल कौन सा समास है। अब पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधार, तीसरा है बहुव्रीहि, चौथा है द्विगु। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह एक कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिनकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं। जिनकी उपमा ना हो, ऑप्शन है कि उपमेय, दूसरा है कि अनुपम, तीसरा है कि अनुपमय, चौथा है कि उपमान। तो क्या होगा, अनुपम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंश का विशेषण क्या होता है। अंश का विशेषण क्या होता है। ऑप्शन है कि आंशिक होता है, कि अंशिक होता है, कि अंशत होता है, कि अंशम होता है। तो क्या होता है हमारा, अंशम होता है। अंश का विशेषण क्या होता है, अंशम। इसके साथ हमारा 18 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किसका क्या बोल सकते हैं। मेरा कुछ गलत हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 करते हैं। नवग्रह कौन सा समास है। नवग्रह कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कि निग समास है, कि बहुव्रीहि है, कि द्विगु है। तो यह द्विगु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भला दुनिया भली में, आप सर्वनाम उदाहरण है। आप भला दुनिया भली में आप क्या है, तो आप क्या है, निजवाचक। क्या है, निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कान भरना, क्या बोलना है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कि कान में तेल भरना, दूसरा है शिकायत करना, तीसरा है उपदेश देना, चौथा है मंत्र देना। क्या, कान भरने का अर्थ क्या होगा मुहावरे का, शिकायत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ के समान गर्जन वाले
गर्जन वाले को क्या कहते हैं? मेघ के समान गर्जन, तो क्या ऑप्शन है कि मेघ, दूसरा है मेघनाद, तीसरा है मेघनाद, चौथा है बादल, तो क्या बोलते हैं? मेघनाद बोलते हैं। मेघ की तरह गर्जन करने वाला को मेघनाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थात 23 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? उभयलिंग, अच्छा ना ही स्त्रीलिंग ना ही पुल्लिंग, अर्थात उभयलिंगी। पहला है महत्व, दूसरा है आत्मा, तीसरा है हवा, चौथा है जल, तो क्या होगा? आत्मा। आत्मा एक उभयलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल भात में मूलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? तो क्या दाल पर चटनी, बिना मतलब दखल देना, अतिथि आना, स्वादिष्ट होना। दाल भात में मूलचंद, तो क्या होगा? बिना मतलब दखल देना। क्या होगा? बिना मतलब दखल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुट्ठी गर्म होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुट्ठी गर्म होना। तो मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ होता है आग से गर्म होना की रिश्वत मिलना कि हाथ मलना की एक प्रकार का व्यायाम, तो यह क्या होगा? रिश्वत मिलना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द शक्तियों की संख्या है। ऑप्शन ए है कि 2, कि 3, कि 4, कि 5। सब शब्दियों की संख्या कितनी होती है? ये टोटल होती है हमारा 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार का उदाहरण है, तो उपमा अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन ए है कि चंद्रमुख, दूसरा है चांदनी, तीसरा है प्रकाश, की चौथा है चांद, तो क्या होगा? चंद्रमुख। आप लोग को अलंकार के लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो मेरे चैनल पे अलंकार का टोटल वीडियो डाला गया है। अलंकार में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो सब डाला गया है, तो आप लोग चैनल में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा कि अलंकार किसे कहते हैं, क्या है, क्या कितने प्रकार के होते हैं, सारा डाला गया और अच्छी तरह से समझाया गया है, तो पीछे जाकर वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार, ऑप्शन है कि तुलसीदास, की वल्लभाचार्य, की जयदेव, की अरविंद घोष, तो कौन है? तो यह जयदेव है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है कि पद्म भूषण पुरस्कार, की नोबेल पुरस्कार, की विशारद, की पद्मश्री, तो क्या दिया गया है? गीतांजलि पे आप लोग को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। लास्ट 30 क्वेश्चन है कि गम शब्द किस भाषा का है? तो गम शब्द किस भाषा का है? हिंदी का है, कि संस्कृत का है, कि उर्दू के, क्या अरबी के है? तो वो उर्दू के है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने टोटल 30 क्वेश्चन सामान्य हिंदी का कर लिए हैं, और आप लोग कमेंट में जल्द से कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है, और आप लोग अगर कुछ और चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और अलंकार जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो में जाइएगा, तो उसमें नीचे जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, तो उसमें आएगा अलंकार, और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएंगे। और वीडियो पर नए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग एग्जाम की अच्छी तैयारी अच्छे से करते रहे। थैंक यू।